हेलो फ्रेंड, मैं एडवोकेट एस के झा आज स्पेशली इस टॉपिक पे बात करूंगा कि महिलाओं के लिए कवच का काम करने वाला जो आईपीसी का सेक्शन है 498A, वो क्या है, वो क्या कहता है, ये कब लागू किया गया, किसको इससे फ़ायदा है, किसको इससे नुकसान है, कैसे ये सही है और कैसे इसका दुरुपयोग होता है, ये सभी बातों पे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप मेरे इस चैनल को इस चर्चा के बारे में जानकारी लेने के लिए और 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 जो मैं और बता रहा हूँ वो जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे हमें भी अच्छा लगे और आपको भी पूरी जानकारी मिलती रहे। क्योंकि मेरा ये जो चैनल है, इस चैनल में आपको टैक्स से रिलेटेड, किसको भरना चाहिए आईटीआर, किसको नहीं भरने चाहिए, किसको टैक्स पे करने चाहिए, किसको नहीं करने चाहिए, कब करने चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे क्या चाहिए, जीएसटी लेंगे क्या चाहिए, जीएसटी कब आपको लेना चाहिए, कितने के टर्नओवर पर लेना चाहिए, सेविंग अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन होना चाहिए, कैश ट्रांजैक्शन का क्या लिमिट है, करेंट अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शन का क्या लिमिट है, ये सब जितने भी टॉपिक है सब पे बात होगी। ये सब कॉमन यूज की चीज़ें, इसीलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ऑल नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए अब चलते हैं 498A। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 498A महिलाओं के लिए कवच का काम करता है कैसे। तो 498A महिलाओं के लिए कवच का काम करता है ऐसे, मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आप जान लें कि 498 क्या कहता है। 498A महिलाओं के लिए एक ढाल बनाया गया था। ये 1986 में प्रीवियस कई वर्षों से, मतलब 1986 के पहले और उस समय तक 1986 बहुत सी घटनाएं दहेज के लिए हुआ करती थी। महिलाओं का शादी हुआ, लड़की का शादी हुआ, शादी होने के बाद ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे, परेशान करना, दहेज का मांग करना, उसे मेंटली परेशान करना, शारीरिक परेशानी पहुंचाना, यानी कि फिजिकली, साथ में घर से निकाल देना, मतलब बहुत तरह की परेशानियों को उसके सामने में परेशानियां क्रिएट कर देते थे, जिससे वो परेशान हो जाती थी। घर से निकाल दिया, या तो बहुएं जिसकी शादी हुई वो आत्महत्या कर लेती थी, नहीं तो उसे ससुराल के पक्ष के लोग उसकी हत्या कर देते थे। इस तरह की घटना हुआ करती थी, जिसके लिए ये धारा 498A लाया गया और 1986 वर्ष में इसे लागू किया गया, जिससे कि इस तरह की घटनाएं ज़्यादा न हो, इस पर
पाबंदी लगाया जाए। हालांकि ये बढ़िया था, इसका सदुपयोग होना चाहिए था, जिससे हालांकि धीरे 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 ये मामला कम होता गया, लेकिन इस मामले के क्या रीजन थे, इसकी सजा क्या है, इससे क्या नुकसान है और इससे किसको फायदे, इस सारी बातों पर आज मैं विस्तृत कोशिश करूंगा जो आपको पूरी तरह से समझ में आए, साधारण बोलचाल की भाषा में जो आपके बिल्कुल समझ में आ जाए। अब बताते हैं, हमारे समाज में लड़कियों और महिलाओं को लेकर कई कानून बनाए गए। इसी में से एक कानून की धारा 498 ए, जिसके बारे में जानकारी होना हर महिलाओं के लिए जरूरी है, क्योंकि ये कानून महिलाओं के सुरक्षा के लिए कवच का काम करती है। अब 498 ए, जब आईपीसी की धारा 498 ए को शामिल किया गया था तो समाज में विशेषकर वैसे परिवारों ने राहत महसूस की जिनकी बेटियां दहेज के कारण ससुराल में पीड़ित थी या निकाल दी गई थी। लोगों को लगा कि विवाहित बेटियों की सुरक्षा का कवच 498 ए है। इससे दहेज के लिए बहुओं को प्रताड़ित करने वाले परिवारों में भी भय का वातावरण बना। शुरू में तो ये कई लोगों को कानून की इस धारा से मिलने वाले लाभों से अनभिज्ञ थे, लेकिन धीरे धीरे लोग सदुपयोग भी करने लगे और कुछ ही समय बाद कानून का ऐसा दुरुपयोग शुरू हुआ कि वह वर पक्ष के लोगों को डराने का एक शस्त्र बन गया। दहेज प्रताड़न से बचने के लिए 1986 में आईपीसी की धारा 498 ए का प्रावधान किया गया। इसे दहेज निरोधक कानून कहा गया और किसी महिलाओं को दहेज के लिए मानसिक, शारीरिक या फिर अन्य तरह की प्रताड़ित किया जाता था तो महिलाओं को की शिकायत पर इस धारा के तहत केस दर्ज किया जाता था। इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया। साथ ही यह गैर जमानती अपराध है। दहेज के लिए ससुराल पक्ष में प्रताड़ित करने वाले तमाम लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है। दहेज प्रताड़न और ससुराल में महिलाओं पर अत्याचार और दूसरे मामलों से निपटने के लिए ये कानून सख्त प्रावधान के रूप में किया गया। महिलाओं को इससे ससुराल में सुरक्षित वातावरण मिले और कानून में उसे पुख्ता प्रबंध प्राप्त हो, ये सुविधा के लिए ये 498 ए इम्प्लीमेंट किया गया था। अब इसमें सजा का प्रावधान क्या है? इस मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। वहीं अगर शादीशुदा महिला की मौत संदिग्ध परिस्थिति में होती है तो यह मौत शादी के 7 साल के दौरान हुआ तो आईपीसी की धारा 304 बी के तहत केस दर्ज करती। 1961 में बना दहेज निरोधक कानून रिफॉर्मेटिव कानून है। दहेज निरोधक कानून की धारा 8 कहता है कि दहेज देना और लेना दोनों संगीन अपराध है। दहेज देने के मामले में धारा 3 के तहत मामला दर्ज हो सकता है और इस पर के तहत जुर्म साबित होने पर 5 साल की कैद की प्रावधान है। और धारा 4 के मुताबिक दहेज की मांग करना जुर्म है। शादी से पहले अगर लड़का पक्ष दहेज मांग करता है तो धारा 4 के अनुसार उस पर केस दर्ज किया जा सकता है, उस पर बात चलाया जा सकता है।
महिला का पति हो या अन्य ससुराली पक्ष अगर किसी महिला के साथ क्रूरता का सलूक करते हैं तो वो 3 साल तक की सजा और जुर्माना के भागीदार होंगे। हिंसा सहने वाली महिलाओं को इससे हिफाजत मिलने की उम्मीद जगी। यही नहीं, यह संविधान महिलाओं के साथ भेदभाव और हिंसा को दूर करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौते के दायरे में भी महिलाओं के मामले में देखी गई। लेकिन 2015 के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सालों का बकाया मामलों को मिलाकर पुलिस ने 498A के तहत 1,12,107 मामले की पड़ताल की और 7,458 मामले में केस झूठ पाया गया। यानी पुलिस ने 2015 में कितने मामले की जांच की, उनमें से सिर्फ 6.65 झूठ पाए गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाओं के लिए ये कानून कितना मददगार साबित हो रहा है। ये धाराएं 7 साल से कम सजा की है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे गिरफ्तारी से मना किया है। वह दोनों पक्षों पर पहले सुलह समझौते के तहत सुलझाने का अवसर दिया गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये है कि ये महिलाओं के लिए कवच का काम करता है। हाँ, मैंने आपको पूरी बात बताया। बातों के अनुसार आप ये समझ सकते हैं कि महिलाओं के सुरक्षा का कवच यह है 498A। लेकिन अब उसी को महिलाओं ने गलत तरीके से यूटिलाइज किया और ससुराल पक्ष के लोगों को परेशान करने का काम। तो मैं ये कहूँगा कि जितना हो मैनेज करके परिवार के साथ रहें, किसी को परेशान ना करें। और अगर सही में ससुराल पक्ष से परेशान किया जा रहा है तो कवच का काम करता ही है 498 है। आपके पास कोर्ट है, कोर्ट में जाइए, केस चलाइए और अपना हक लीजिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो लोगों को परेशान मत कीजिए। बाकी मेरा काम है बताना, आगे आपकी मर्जी। तो उपरोक्त जितनी बातें मैंने बताया, ये सब बातों को आपने भली भांति समझ लिया होगा। कैसे महिलाओं के लिए ये कवच का काम करता है 498A। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। अब फिर मिलेंगे नए टॉपिक पे। थैंक यू।